हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 अध्याय 2 सेखीबाज मक्खी। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले पेज पर। पहले पेज पर चलने से पहले दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। और दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे पेज पर। हमारा पहला प्रश्न है कि हम इनमें जो चित्र दिए हैं उन्हें देखकर वो क्या कह रहे हैं वो रिक्त स्थान में लिखना है। ठीक है, तो पहला चित्र है कि मक्खी हाथी से कुछ कह रही थी। तो जैसे कि पाठ में बताया गया है कि मक्खी ने कहा कि मुझे प्रणाम करो, मैंने से जंगल के राजा शेर को हराया है। तो हाथी बिना कुछ बोले उसे प्रणाम करके चला गया। तो मक्खी यहाँ पर बताया गया है कि मक्खी कुछ बोल रही है। तो हमें बस खालिस्तान में यही लिखना है कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। ठीक है, दूसरे चित्र में भी मक्खी कुछ इसी तरह का बोल रही है कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर और ताकतवर हाथी को हराया है। ठीक है, और अगले चित्र में लोमड़ी मन ही मन हंस रही है। ठीक है, तो यही हमें रिक्त स्थान में लिखना है कि लोमड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ठीक है, क्योंकि उसने मक्खी को अपनी चतुराई, अपनी चालाकी से एक मकड़ी के जाले में फंसा दिया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन क्या। कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, चतुर, समझदार, डरपोक, सबसे चतुर, आलसी। तो हमें बताना है कि घमंडी कौन था, चतुर कौन था। इस कहानी के हिसाब से बताना है कि कहानी में कौन था ये सब। ठीक है, तो इस कहानी के हिसाब से घमंडी मक्खी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घमंडी मक्खी, खालिस्तान में हम लिखेंगे मक्खी। ठीक है, चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, आलसी हाथी। अब दोस्तों ये क्यों थे ये देखो। घमंडी मक्खी घमंडी इसलिए थी क्योंकि उसने एक शेर को परेशान करके हरा दिया। इस पर वो इतनी खुश हो गई थी, इतनी घमंडी हो चुकी थी कि वो जिस किसी से भी मिलती वो बस यही कहती कि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, मुझे प्रणाम करो। तो इस तरीके से वो अपना घमंड दिखा रही थी। तो मक्खी हुई घमंडी। चतुर थी लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी ने अपनी चतुराई से उस मक्खी को बड़ा सबक सिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से चतुर है लोमड़ी। तो इस तरीके से जब मक्खी को सबक सिखाया तो वो चतुर कहलाता है। और समझदार है हाथी, जिसने बिना किसी बात पर बहस नहीं की और वो सीधा ही मक्खी को प्रणाम करके अपना काम करने चला गया। ठीक है, डरपोक है शेर, जिसने पहले ही हार मान ली थी। सबसे चतुर है लोमड़ी, क्योंकि उसने अपनी चतुराई से उस मक्खी को सबक सिखाया। आलसी है हाथी, क्योंकि यदि वो चाहता तो वो भी लोमड़ी की तरह ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया और उसने पहले ही अपना आलसीपन दिखा दिया, तो इसलिए वो आलसी हुआ। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का हल हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। शेर को बहुत गुस्सा आ गया। इसका अपने ढंग से करे तो ये होगा। ठीक है, इसी तरह उसकी ज़रा खबर लो ना, तो इसका होगा कि उसे ज़रा सबक सिखाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। इसका होगा कि उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, जंगल में राजा के मुँह ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो इसका हम कहेंगे कि जंगल के राजा को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो इस तरीके से हम ये प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास हमने देखे हैं कीड़े और टिड्डों को। ठीक है, तो इन दो खाली जगहों पे हम लिखेंगे टिड्डों और कीड़ों को। ठीक है, खेतों में हमने देखा होगा जैसे कि कीट पतंगे और टिड्डे। ठीक है, इकट्ठे पानी के ऊपर हमने मच्छर और मक्खियों को भिनभिनाते हुए देखा है। ठीक है, फूलों पर हमने देखा होगा मधुमक्खियों और तितलियों को। ठीक है, तो खाली जगह पर हम इनके नाम लिख देंगे। कचरे के ढेर पर मक्खियाँ और मच्छर।
ठीक है। हलवाई की मिठाई पर मधुमक्खियाँ और मक्खियाँ, ठीक है। मधुमक्खियाँ को भी मीठा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अक्सर मिठाइयों पर बैठी रहती है, और फूल भी उन्हें अच्छा लगता है तो वो फूलों पर भी बैठी रहती है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही होगा कि हलवाई दुकान पर थोड़ी थोड़ी गंदगी भी होती है, तो इस तरीके से मक्खियाँ भी वहाँ पर भिनभिनाती रहती है। हमारा अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, कौन है सेखीबाज? क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखी बगाड़ता है? तो दोस्तों इसका प्रश्न आपको अपने मन से करना है। जैसे कि मेरा ऐसा कोई भी दोस्त या मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानती हूँ जो सेखीबाज है, जो घमंडी है, तो मैं तो ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानती हूँ। यदि आप जानते हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो, और वो किस चीज़ पर घमंड करता है वो भी आप लिख सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो घमंडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यदि किसी को जानते हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी ये आखिरी प्रश्न था जो कि हमने हल कर लिया है, और इस पाठ के हमने पाठ और इस पाठ के प्रश्न अभ्यास कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए पाठ और एक नई वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।